हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। अग्निपथ स्कीम को लेकर के दोबारा से एक बार फिर से नई हलचल हर जगह आपको देखने को मिल रही होगी और जिसमें कि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी कि इतने परसेंट परमानेंट होंगे अग्निपथ स्कीम में, ये होगा वो होगा। बिल्कुल सच्चाई आपके सामने, सब कुछ मैं आपके साथ में रखने वाला हूं। प्रत्येक युवा साथी से कहना चाहूंगा भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे के मन में कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ रोज आ रही हैं। बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर आप भी इस विषय में कुछ बताइए। अग्निवीर स्कीम, जी हाँ, अग्निपथ स्कीम को लेकर के लगातार बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आखिर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि सर इसमें 25%, 75% और कभी कह रहे हैं कि 50%, इस प्रकार के बदलावों को लेकर के लगातार खबरें जो आ रही हैं, आपको नोटिस भी दिखाए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं प्यारे बच्चों, जो बात है एक्चुअली में सभी बच्चे ध्यान से समझना। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तीनों सेनाओं में अग्निपथ स्कीम जो लागू की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, पहले उस चीज को समझिएगा। पहला उद्देश्य है कि हमारी जो सेना है वो जवान रहे। जवान रहने का मतलब है उसमें यूथ रहें, यानी कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें 25-26 साल तक का युवा सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि जो जोश जो जुनून इनके अंदर होता है वो इस उम्र में बेहद ही आकर्षक होता है, ठीक है। दूसरा है इनका टारगेट कि भाई हमारे देश में बेरोजगारी की इस दौर में, अभी जैसे कि हमारे पास में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, 2026 के बाद में 1.5 लाख वैकेंसियों का अनुमान लगा करके सरकार चल रही है कि हम हर साल तीनों सेनाओं में 1.5 लाख युवाओं को इसमें भर्ती करेंगे। यानी कि 4 साल में वो अपना यहाँ से जो एक प्रकार से इनकम है वो करेंगे और 4 साल में उनको यहाँ से ट्रेंड करके जब निकालेंगे तो वो बच्चे कुछ कर सकें। 10% जगह जगह आपने देखा होगा, हर एक किसी विभाग में अनाउंसमेंट हो चुका है कि 10% हम रिजर्वेशन देंगे हर एक किसी को। लेकिन जो अहम चीज़ है वो है, बच्चों को बार बार जैसे बहुत सारी खबरें मिल रही हैं कि जी ये परमानेंट होंगे, ऐसे होंगे, और इंडियन नेवी के बच्चे जो हैं कोस्ट गार्ड में जाएंगे। कोस्ट गार्ड में आपको पता वैकेंसी कितनी आती हैं? नेवी एसएसआर के मुकाबले 1/3 1/4 वैकेंसी आती है। मतलब आप ऐसे समझो जैसे नेवी में आ रही है 100 वैकेंसी, तो कोस्ट गार्ड में वैकेंसी कितनी आती है? 25 या 30। अब एक बात बताओ, 100 बच्चों में से 25-30 बच्चों को कहां तक नौकरी दोगे? तो पहले तो ये अपने मन से बात निकालो, एक चीज दिमाग में बैठा लो सभी युवा साथी। देखो, बात कड़वी लगे भाई तो आप नीचे भले ही कुछ भी लिखो या अनसब्सक्राइब करो या कुछ करो, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस बात को समझना। यहां पर आकर खड़े होकर के ऐसी बातें कहना जो बच्चों को पसंद आती हैं वो आसान है। मैं अभी आपसे कहने लगूं कि आप सब परमानेंट हो गए, या मैं ये कहने लगूं कि भाई हो जाओ भर्ती और आपके मजे होंगे। देखिए, हर चीज से पहले ये इंश्योर आपको होना है कि आपकी घर की स्थिति क्या कहती है, आपके दिल की इच्छा क्या कहती है। आप चाहते हैं कि हाँ मेरे अंदर तो जुनून है, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, मेरे घर को, परिवार को ज़रूरत है कि मैं इस समय उनके लिए एक प्रकार से खड़ा हो जाऊँ कि हाँ मेरी छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि हमको सबको पता है शुरुआत में हमको 21,000 सैलरी मिलेगी। 21,000 सैलरी के साथ में खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा। अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर से कई गुना बढ़िया है। दरअसल में अभी जो स्थिति है, बच्चों के मन में अभी भी लगातार यही डाउट है कि यार ये 25% की बजाय 75% या 50% परमानेंट होंगे या नहीं। आप एक बात बता दूं मैं आपको, अगर 25% परमानेंट ना होकर के अगर ये 70% भी परमानेंट करें तो भी आपके मन में ये डर रहेगा कि यार कहीं मैं 30% वालों में तो ना आ जाऊं, रहेगा कि नहीं? तो आप ये मन से डर को निकालो भाई मेरे कि मैं परमानेंट होऊंगा या नहीं होऊंगा। पहले आप अगर दिल की इच्छा है तो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद में आप मन में ये ख्याल मत लाओ कि 4 साल ईमानदारी के साथ में अगर हम किसी को भी काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। और जब आप ईमानदारी से काम करोगे साथियों तो आप बहुत कुछ सीखोगे। उसके बाद में जब आप वहाँ से 4 साल के बाद में रिटायर्ड होगे तो उसके बाद में आप एक साधारण पर्सन नहीं रहोगे, आप एक वेल ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन होंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में खुद डिसीजन ले सकेंगे। हाँ, 12 लाख के आसपास आपको एक पैकेज भी मिलेगा। हालांकि मैं समझ सकता हूं बहुत सारे बच्चों के लगातार ये रहते ही हैं कि सर इतने से अमाउंट में क्या हो सकता है, और ये वास्तविकता भी है। आज की डेट में 12 लाख रुपए में सही से एक घर बनाओगे वो नहीं बन पाएगा। सिस्टर की शादी करनी है, सिस्टर की शादी नहीं हो सकती, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई
अपने घर परिवार की स्थिति जिसकी बहुत कमज़ोर है, आई थिंक ही इज़ बेटर, बिकॉज 5-5, 6-6 साल तो युवा साथियों को पढ़ाई में लग जाती हैं और मतलब इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भर्ती है, मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों से, जिन बच्चों के घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है उन बच्चों को इसको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि एक साथ आपको नौकरी मिल रही है, इतना अच्छा पैकेज भी है लास्ट में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूंगा, जिन व्यक्तियों को 15-15 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करते होगी, जिनकी 50-50 हज़ार सैलरी है, 60-60 हज़ार सैलरी है, मेरा यकीन मानना वो लोग 10-10, 15-15 साल में भी 12 लाख रुपए की सेविंग्स नहीं कर पाते। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। मैंने अपनी लाइफ में 15 साल से प्राइवेट टीचिंग लाइन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब प्राइवेट रूप से पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये समझ लो, मुझे अच्छे से पता है कि 10-12 साल में तो आदमी प्राइवेट सेक्टर में कितनी भी सैलरी है पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने सारे खर्चे होते हैं। लेकिन आर्मी के अंदर जब बच्चा जाता है तो उसका 4 साल के लिए आपका सब कुछ आपको मिलता है, सरकारी खाना, रहना पीना और आपका वर्दी सब कुछ मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मन में डाउट्स रहते हैं कि भाई नौकरी छूटने के बाद क्या होगा। यहाँ कम से कम आपको ये तो है, आफ्टर 4 years यू विल गेट ए पैकेज ऑफ अप्रोक्स 12 लाख, आपको कम से कम 12 लाख रुपए तो मिलेंगे, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बेटर है देन प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। और 12वीं लेवल पे, 10वीं लेवल पे आर्मी में जाना काफ़ी बेटर है। लेकिन अपने मन में अगर आप ये डाउट लिए हुए हैं, ये मन में आपके में है और आप इस चीज़ को लेकर के खुश हो रहे हैं बहुत सारी वीडियोस को देख करके कि भाई सब परमानेंट होंगे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलत सोच है और आप एक स्पष्ट रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। कल को फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं है 25% और 75% के अलावा कि हाँ जी हम इस प्रकार से इसमें बदलाव कर रहे हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो बात सत्य है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, चाहे आप अखबार देख रहे हो, चाहे आप चैनल पे वीडियोस देख रहे हो, अपनी तरफ से कोई कुछ भी कह रहा है, बट आवर डिफेंस जो है उसने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है और ना ही हमारी सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई मतलब उल्लेख किया गया है। तो इन डायरेक्ट वे मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि भाई अभी जो फिलहाल में स्थिति है 25% तो होंगे परमानेंट, ठीक है, और 75% होंगे आपके क्या वहां से रिटायरमेंट किए जाएंगे। अब बहुत से लोगों के लिए वीडियो आज देखोगे आप तो उसमें स्पष्टता बस इतनी मिलती है कि आपको वीडियो सुखद लगती है। सुखद इसलिए लगती है कि जो आप सोचते हैं आपके अनुसार वो बनाई गई है। आप चाहते हैं कि सभी परमानेंट होंगे, है ना, चाहता मैं भी हूं कि सभी परमानेंट हों, लेकिन सच्चाई पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो उस विषय से मैं आपके साथ में ये बात क्लियर कर दूं, अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं है। यही डिसीजन है कि 25% अप टू, ये 25% भी नहीं है, अप टू है। अप टू का मतलब 25% तक किए जा सकते हैं, 25% भी नहीं है, ठीक है, अप टू है ये भी। और 75% वहां से क्या होंगे, वहां से रिटायर्ड किए जाएंगे 75%। यही है अभी तक, बाकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की है, ना ही सरकार ने, ना ही हमारी डिफेंस फोर्सेस ने। और जहां तक पूरी उम्मीद है 2026 में जब पहला बैच वहां से रिटायर्ड होगा, यहां पर इसका पूरा कंक्लूजन निकलेगा, यहां निष्कर्ष निकलेगा 2026 में कि आखिर हमारी सरकार क्या क्या बदलाव कर रही है और क्या क्या इसमें होगा। ठीक है साथियों, वीडियो में कड़वाहट होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने आपके अनुरूप नहीं बनाई है, मैंने सत्यता को आपके साथ में स्पष्ट किया है। बाकी रही बात परमानेंट की, मेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं सदैव यही चाहता हूं कि भाई परमानेंट हो, सभी को परमानेंट किया जाए, ठीक है। दिल की इच्छा हमारी भी यही है, सभी बच्चों से यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, वीडियोस देख करके भ्रमित ना हो। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।